Who are you? I mean, really, who are you? Your name, it's given by your family, your mom and dad. But who are you? What's your true identity? Let's go on a journey. You will meet your true self at the end of this video. इस वीडियो का एंड तक मैं तुम्हें अपना ट्रू सेल्फ से मिलवाऊंगा. तुम्हारा ट्रू आइडेंटिटी तुम्हें पता चलेगा. लेट्स गो. सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, इवन एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा आइडेंटिटी सेव करता है. पहली बात तो आई विल बी रॉ एंड रियल. ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करना एक जर्नी है, ना कि कोई डेस्टिनेशन. लेकिन कैसे करें? हर दिन कम से कम 30 मिनट मिनिमम अपने साथ बैठो. बस अपने थॉट्स के साथ बैठो, देखो अंदर क्या चल रहा है और लिखो. जो चल रहा है लिखो. खुद से क्वेश्चन करो, खुद से सवाल पूछो. जो क्वेश्चन तुम दूसरों से करते हो कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, प्रोडक्टिव कैसे हो, वो सवाल तुम्हें खुद से करना है और उसका आंसर लिखना है. इसे जर्नलिंग कहते हैं. सेकेंड, डाइवर्सिफाई योर सर्कल. अलग अलग पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड के लोगों से मिलो. नंबर 3, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग अलग चीज़ ट्राई करो हर दिन. नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स. हफ्ते में एक दिन फ़ोन से दूर रहो, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और अपने आप से कनेक्शन लगाओ. नंबर 5, पैशन प्रोजेक्ट शुरू करो. कोई ऐसा काम जो तुम्हें अंदर से खुश करता हो, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के. टेकिंग नोट्स, बगल में तुम्हारा शायद पेन या फिर कॉपी होगा या फिर फ़ोन में नोट्स ऐप होगा, वहाँ पे नोट्स करो. वरना ये वीडियो देख के फिर से स्क्रॉल कर दो कि दूसरा वीडियो पे क्लिक करोगे और वहाँ पे जो देखोगे ना ये याद रहेगा ना वो याद रहेगा. बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब पहले वाले वीडियो देख के भी. डोंट जस्ट बी ए कंज्यूमर, बी एक्शन टेकर. खाता पेन ले आओ भाई. अभी मैं एक एक्सरसाइज करूँगा. सो 5 पॉइंट्स आर: सेल्फ रिफ्लेक्शन. सेकेंड, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है. थर्ड, डाइवर्सिफाई योर सर्कल. 4, डिजिटल डिटॉक्स. एंड 5, स्टार्ट ए पैशन प्रोजेक्ट. ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज. खाता पेन ले लिया ना? ले ले भाई. आलस इतना अच्छा नहीं है और ले लिया तो बहुत बढ़िया. आई नो यू आर सीरियस. तुमने अपने आलस को डिफीट किया. यू टुक एक्शन. यू आर एक्शन टेकर. तुम विनर बनने की लायक हो. यू विल बी विनर समडे एंड यू विल बी विनर सून. सो टेक द पेपर एंड पेन एंड राइट डाउन द थिंग्स यू वांट इन 10 years और 20 years फ्रॉम नाउ. ये तुम्हारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है. यूपीएससी क्लियर करना है, जेईई नीट क्लियर करना है, या फिर शादी करना है, बच्चे चाहिए, या फिर किसी ने इग्नोर किया, या फिर किसी ने कुछ बुरा कहा उससे बदला लेना है, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, कुछ भी हो सकता है. मतलब दुनिया में ट्रैवल करना है, दुनिया घूमना है, अपने लिए घर खरीदना है, कुछ भी. लिख लिया? और तुम लिख नहीं रहे हो ना, तो भाई तुम अपने आलस को हराओ, तभी तुम जीत पाओगे, वरना नहीं जीत पाओगे. वीडियो को पॉज करके लिखो भाई. मैं कहीं नहीं जा रहा. अगर तुम नहीं लिखोगे तुम खुद को नहीं पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम असली में कौन हो. पॉज द वीडियो. राइट. ओके, अब नहीं बोलूँगा. अब एक खुला दिमाग से, ओपन माइंड से सोचो कि ये गोल सच में तुम्हारा है, सच में तुम चाहते हो, या फिर कोई और तुमसे चाहता है कि तुम ये करो. क्या ये तुम्हारा डिजायर्स है या फिर किसी और का एक्सपेक्टेशन है तुमसे? इन सवालों पे ब्रेनस्टॉर्म करो. अगर कोई तुम्हें जज ना करे, अगर तुम्हें कोई कुछ ना बोले, अगर तुम्हें किसी का कोई ओपिनियन से कुछ फर्क ना पड़े, तो भी क्या तुम्हें यही करना? तो भी क्या तुम्हारा यही गोल है? क्या तुम ये सच में चाहते हो, या फिर कोई इंटरनेट का मार्केटर या फिर इन्फ्लुएंसर तुम्हें कह दिया कि अमीर होने का मतलब ये वाला गाड़ी खरीदना, ये लाइब्रेरी खरीदो, फिर बस शो ऑफ करो, अपने से छोटे से कंपैरिजन करके खुश हो या फिर अपने से बड़े से कंपैरिजन करके दुखी हो. आस्क योरसेल्फ, यू रियली वांट दिस और समवन सेड दैट यू शुड वांट इट? इज इट योर नीड और वांट? क्योंकि वांट का कोई एंड नहीं है. इट्स अ नेवर एंडिंग लूप. यहाँ पे फंसोगे तो बहुत बुरा फंसोगे. जो गोल्स तुमने लिखा है, क्या तुम उसे सच में चाहते हो या फिर तुम बस उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो? विल वांटिंग दिस मेक यू हैप्पी फॉर लॉन्ग टर्म और यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट? तुम एक्सपीरियंस करके सेटिस्फाई हो सकते हो. खुद से पूछो कि अगर पैसा या फिर फेम जैसा कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ अगर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब तुम्हारा सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता? तो तुम क्या करते जिसको करने के बाद तुम खुद को सक्सेसफुल कह सकते हो? क्या चीज़ है जो तुम बिल्कुल करना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ रहा है? सोसाइटी के प्रेशर पे या फिर लोगों को दिखाने के लिए? How big would you dream if you knew you couldn't fail? The only thing stopping us is ourselves. If you take one step in the right direction and you're halfway there to making the dreams come true.
क्या ऐसा काम है जो करते टाइम तुम्हें टाइम का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेनी ऑफ योर गोल्स इज नॉट योर्स। या तुम फैमिली के कहने पे, फैमिली के प्रेशर से कर रहे हो, या तो तुम सोसाइटी के लिए कर रहे हो ताकि सोसाइटी को इम्प्रेस कर पाओ, ताकि सोसाइटी को बोल पाओ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसका सोसाइटी में शायद इज्जत है। उस सोसाइटी में जहाँ पे तुम रहते हो, किसी और सोसाइटी में उस चीज़ का इज्जत नहीं होगी। या फिर मान लो किसी पड़ोसी या फिर रिश्तेदार के एडवाइस से कर रहे हो क्योंकि उसका बेटा कर रहा है तो तुम भी कर रहे हो। या फिर अपना दोस्त का देखा देखी भेड़ चाल में कर रहे हो क्योंकि वो कर रहा है तो मुझे डिसीजन लेना ना पड़े, मुझे सोचना ना पड़े, मुझे इतना मेहनत ना करना पड़े, इसलिए वो जो कर रहा है वही कर लो। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हमारा गोल हमारा नहीं होता, शायद सोसाइटी का, रिश्तेदार का, पड़ोसी का, दोस्त का, या फिर सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, ये सब चीज़ डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। तुम एक यूनिक इंसान हो, मैं एक यूनिक इंसान हूँ। तुम्हारे या फिर मेरे जैसा या फिर किसी के जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और ये यूनिकनेस ही हमारा स्ट्रेंथ है। रिमेंबर वन थिंग, योर ट्रू सेल्फ इज़ नॉट दैट जो तुम्हें लोग बनाना चाहता है, जो लोग तुमसे चाहता है। इट्स हु यू आर व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। अपना इनर वॉइस को सुनो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, लेकिन क्या तुम खुद को सुन रहे हो? इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या है और तुम्हारा सेकेंडरी गोल क्या है और तुम्हारा यूजलेस गोल क्या है। एलिमिनेट दोस थिंग्स जो सोसाइटी ने तुम पे प्लान किया है, तुम्हारा दिमाग पे प्लान किया है, फिर तुम्हें एक सही डायरेक्शन मिलेगा जिस पे तुम फोकस करके ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है तुम्हें। यू नो द 80-20 रूल, मतलब 20% चीज़ों से ही 80% रिजल्ट आता है और 80% चीज़ बेकार है। तो बेकार के चीज़ को हटाओ, तुम अब सही डायरेक्शन पे सोचोगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा लाइफ को कौन सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर रहा है और तुम्हारी लाइफ पे सिंप्लिसिटी कैसे आएगी, लाइफ से कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसे हटेगा, तुम्हारी लाइफ में पीस कैसे आएगा, तुम्हारा मेंटल पीस किस चीज़ में है। योर मेंटल पीस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेट्स गो कॉन्कर द डे। जो सवाल तुम दूसरों से करते हो कि ये कैसे करो, वो कैसे,